जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे डियर स्टूडेंट्स। और यूपी पॉलिटेक्निक की संस्था जीकप लगातार झटके पे झटका आप सभी को यहाँ पर दिए जा रही है और काउंसलिंग शेड्यूल 5 जुलाई को अपलोड कर दिया गया था वेबसाइट पर। और एक झटका जो है जीकप ने स्टूडेंट्स को दे दिया यहाँ पर। और एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा बदलाव करते हुए एक तरीके से पूरे की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को ही बदल दिया है जीकप ने। साथियों, फ्रिज फ्लोट की पूरी प्रक्रिया खत्म कर दी गई है, यानी आपके पास एकमात्र एक ही ऑप्शन है कि अगर आपको काउंसलिंग में कोई कॉलेज अलॉट हुआ तो आपको पैसा जमा करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सहित अन्य सभी प्रोसेस को पूरा करते हुए एडमिशन लेना होगा। अदरवाइज इस साल आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, यानी पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर होना पड़ेगा और फिर अगले साल फिर प्रयास कर सकते हैं आप। यही ऑप्शन जो है बच्चों आपके पास रह गया है, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया में बहुत बड़ा जो है बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। पूरी चीजें जो है यहाँ पर डीप में आपको समझाएंगे कैसे क्या चीजें होनी है और क्या बदलाव किया गया है, इससे क्या आपको प्रभाव पड़ेगा, क्या इससे जो है नुकसान होने वाला है बच्चों का, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो वीडियो को लाइक सबसे पहले कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग से रिलेटेड, यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएगी तो इस चैनल पे आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। साथ में आप सभी सोनू सर क्लासेस की टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें कोई भी जानकारी हो काउंसलिंग से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट की जाती है। कोई भी पीडीएफ शेयर करनी हो, ORCR की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। इसके अलावा डीवी सेंटर्स की लिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को बच्चों जो है जरूर आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो साथियों, आप सभी को काउंसलिंग शेड्यूल मिल गई होगी। ये काउंसलिंग शेड्यूल है जिसमें अगर आप डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो 12 जुलाई से आप सभी की काउंसलिंग स्टार्ट है, जिसमें काउंसलिंग होने के बाद यानी चॉइस फिलिंग करने के बाद सीट अलॉटमेंट होता है और सीट अलॉटमेंट के बाद आपको आगे की प्रक्रिया करानी होती है, जिसमें सीट एक्सेप्टेंस कम काउंसलिंग फीस जमा करनी होती है, जो कि सीट अलॉटेड कैंडिडेट्स को करना होगा। और उसके बाद फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर। यहां पर साथियों कहीं भी आपको फ्रिज फ्लोट का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब इसका क्या रीजन है वो नीचे नोट जो आपका डिटेल में इंफॉर्मेशन, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है काउंसलिंग के लिए, उसमें बताया गया है साथियों, है ना। इसमें क्या जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थियों को आवंटित सीट जो है वो स्वतः फ्रीज होगी। राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को सीट एक्सेप्टेंस शुल्क रुपए 3,000 एवं 250 रुपए काउंसलिंग शुल्क अर्थात कुल 3,250 रुपए ऑनलाइन जमा करते हुए सहायता केंद्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराकर शेष शिक्षण शुल्क काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार निर्धारित तिथियों में पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा औपबंधिक एडमिशन पत्र डाउनलोड करना होगा। तो साथियों, यहाँ पर कहीं भी आपको फ्लोट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो सर फ्लोट का क्या मतलब है और उससे क्या नुकसान है हमारा, अगर फ्लोट का ऑप्शन आपके पास नहीं है साथियों तो उससे क्या नुकसान है समझिएगा बच्चों कि आपका अगर यहाँ पर फ्लोट की प्रक्रिया नहीं मिलती है तो इससे क्या आपका नुकसान है। देखिए, आप काउंसलिंग में एक से अधिक कॉलेज भरेंगे, आपसे बोला भी जाएगा ज्यादा से ज्यादा काउंसलिंग के लिए कॉलेज भरिए, है ना। 1 2 3 4 10 15 100 200 जितने भी कॉलेज हैं वो आप भरेंगे, ठीक है, आपकी इच्छा के अनुसार। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको मान लीजिए कि आपकी इच्छा थी कि भाई पहले नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन हुआ आपका मान लीजिए 50वें नंबर वाला, 5th नंबर वाला कॉलेज। तो आप इसके पहले जो काउंसलिंग हुई उनमें क्या करते थे कि आपको ये कॉलेज जो मिला इसको आप रिजर्व रखते थे, है ना, रिजर्व रखते थे और आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। नहीं, फर्स्ट में अलॉट हो गया भैया 50 नंबर वाला, अब इसके ऊपर के सारे हटाकर आप 2 4 कॉलेज रख देते थे जहां आपकी मर्जी होती थी और उनके लिए काउंसलिंग कराते थे, या पूरा ही लिस्ट वैसे रहने देते थे, नीचे के आप कॉलेजों को हटा देते थे और ऊपर की जो लिस्ट में कॉलेजों के नाम होते हैं उनके लिए काउंसलिंग कराते थे आप, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता था फ्लोट, जिसमें पिछली अलॉटेड
जो सीट होती थी वो रिजर्व रहती थी, और आगे की मतलब अगर दूसरे तीसरे मुख्य चरण की काउंसलिंग की राउंड बचे हुए हैं तो इसके लिए आप काउंसलिंग कराते थे। ये प्रक्रिया अब इन्होंने खत्म कर दी है कि मतलब अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया, आपको पसंद हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। आपके पास अगला ऑप्शन रहेगा कि भैया 3,250 रुपए आप जमा कर दीजिए, डीवी करा लीजिए, उसके बाद जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद जो बैलेंस फीस है वो आप डिपॉजिट कर दीजिए। ये आपके प्रोसेस को इन्होंने शॉर्ट कर दिया ऐसे। तो इससे नुकसान क्या है कि अब आपके मनपसंद कॉलेज मिलने की जो चांसेस हैं, जो संभावना है, वो एकदम से खत्म हो गई है लगभग, क्योंकि अब तो आपको मौका ही नहीं भाई, जो उन्होंने दे दिया उसमें लो एडमिशन और अपनी पढ़ाई जो है, अपनी जो अपना आगे का पढ़ने वाला कार्यक्रम है वो शुरू कर दो, ये वाला सीन है ना। तो ये जो है यहाँ पर फिलहाल बहुत बड़ा परिवर्तन जीकप ने कर दिया है। और आपको यूं समझ लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपको यहाँ पर आपने अगर फीस नहीं जमा करी, आगे की प्रक्रिया में नहीं बढ़े, तो फिर आपको पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया से भी बाहर ये कर देंगे, जो कि आगे की लाइंस में बता रहे हैं। और सेकंड भी देखिए, आप अलॉटमेंट होने पर डीवी कराते हुए एडमिशन लेना आपका अनिवार्य होगा, है ना। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में उपलब्ध कराई गई सीट विड्रॉल की ऑनलाइन सुविधा के अंतर्गत सीट एक्सेप्टेंस फीस वापसी का विकल्प चुन सकेंगे। मतलब भैया या तो एडमिशन लो या तो अपना बाहर का रास्ता पकड़ो, सीधा सा बात इन्होंने बोल दिया है, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फीस वापसी का विकल्प चुन सकेंगे। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर दी है परंतु उस चरण की निर्धारित तिथि तक अभिलेख सत्यापित यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है, तो का संस्था पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगी और यह सीट अगले चरण की सीट मैट्रिक्स में जुड़ जाएगी तथा सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस नहीं होगी। यार थोड़ा लाइन ध्यान से समझिएगा बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा वापस मिल जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं विड्रॉल करने के लिए भी, अगर आपने पैसा जमा कर दिया 3,250 रुपए और आपका बाद में मन बदल गया कि नहीं भैया हमें नहीं पढ़ना है, हमें कॉलेज नहीं पसंद है, तो आपकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराने की स्थिति में आपका फीस जब्त कर लिया जाएगा, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी आगामी चरणों में प्रतिभाग करने हेतु अनर्ह होंगे। ये देखो नहले पे दहला कि भैया एक तो आपने पैसा भी ले लिया, दूसरे में आप आगे काउंसलिंग भी नहीं करा सकते हैं। तद अनुसार विड्रॉल विकल्प चयन करने की स्थिति में यह धनराशि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश हेतु जिस बैंक खाते में जमा भुगतान की गई है उसी बैंक खाते में ऑनलाइन अंतरित रिफंड की जाएगी एवं अन्य किसी भी बैंक खाते विवरण में विचार नहीं किया जाएगा। वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी काउंसलिंग के अगले सभी चरणों के लिए अपात्र माना जाएगा। मतलब कि आप अब काउंसलिंग नहीं करा सकते बच्चे, है ना। आपको संपूर्ण काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। अगर आपने विड्रॉल का चयन जो है बच्चों कर लिया, तो विड्रॉल अगर चूज कर लिया तो समस्त काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो एक बैड न्यूज है बच्चों, एक तरीके से समझ लो बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है। अब विड्रॉल समझिएगा बच्चों सिर्फ 3,250 रुपए का होता है और ये जमा अगर 3,250 रुपए किया है तो आप वापसी के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है, जो कि उसमें बताया भी जा रहा है। पूरी फीस अगर आप जमा कर देते हैं तो इनको इनके द्वारा बोला जा रहा है कि अंत में विड्रॉल करने का मौका दिया जाएगा और पैसा आवंटित संस्था द्वारा यानी जो कॉलेज होता है, जो कॉलेज अलॉट होगा, जिस कॉलेज में आपने पूरी फीस जमा करी है, पूरी अपने एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया है, उस कॉलेज द्वारा फीस आपको वापस किया जाएगा। ऐसा आपको जो है यहाँ पर दिख रहा है, बताया गया है। तो ये होता यूं है कि कॉलेज वाले संस्था को बोलते रहेंगे कि भैया जाके लखनऊ से ले लो, लखनऊ वाले बोलते रहेंगे कि कॉलेज से ले लो, और बच्चा ऐसे ही दौड़ता रह जाता है, कुछ नहीं मिलता है भाई, सीधी सी बात ये है, ठीक है। विड्रॉल में पैसा वैसा नहीं मिलता है। 3,250 रुपए वालों का वापस आ जाता है, कुछ बच्चों का सुना है, लेकिन ये पूरी फीस जो जमा हो जाती है इसमें पैसा नहीं वापस होता है। और आपके पास एक ही ऑप्शन है
कि आप उस कॉलेज में एडमिशन लेते हुए पढ़ लीजिए, है ना। तो आप बहुत सोच समझ के बच्चों अपना पैसा खर्च करेंगे, पैसा कहीं जो है जमा करेंगे, है ना। एक तरीके से समझिए कि एक तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, वो भी जानबूझ के किया जाने वाला, आपकी सहमति से होने वाला, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, समझिएगा कि काउंसलिंग बहुत सोच समझ के आपको करनी है, और चॉइस फीलिंग जो है बच्चों उन्हीं कॉलेजों की करनी है, उन्हीं ब्रांचेज की करनी है जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। खासकर जिन बच्चों के बहुत अच्छे रैंक है, 10,000 के अंदर रैंक है, 15,000 है, 20,000 तक रैंक है, वो लिमिटेड कॉलेज डाले, है ना। वही 5-10 कॉलेज डालें जहां जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, 50-100 किलोमीटर के रेंज में जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, वही ब्रांच भरें जहां पर एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका रैंक उस कॉलेज उस ब्रांच के पर्टिकुलर उस कैटेगरी के, जिस कैटेगरी में आप आते हैं, ORCR के रेंज में आता हो, यानी ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक के बीच में रैंक आपका आता हो। इस बात का खास ध्यान रखेंगे, और ऐसे 10 कॉलेजों को भरिए जो आपके 50-100 किलोमीटर के रेंज में, रेडियस में आपसे आता हो, आपके घर से आता हो, घर से नजदीक हो, ऐसे कॉलेजों को भरिए, ताकि फिर विड्रॉल जैसी समस्याएं आपको ना हो। और ये चीज तो आप समझ ही गए कि एक बार कॉलेज अलॉट हो गया, चाहे पहली राउंड में हो जाए, चाहे दूसरी में हो जाए, चाहे तीसरी में हो जाए, चाहे किसी अन्य राउंड की काउंसलिंग में हो जाए, आपको जिस राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया उसके बाद आप काउंसलिंग नहीं करा सकते, उसमें ही एडमिशन लेना होगा, अदरवाइज बाहर का रास्ता देखना होगा बच्चों, है ना। तो इस बात का खासा ध्यान रखना है बच्चों, और ये पूरी बात जो है ध्यान में रखते हुए अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को करनी है, और पैसा बहुत सोच समझ के खर्च जो है बच्चों यहाँ पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, आवंटित संस्था में प्रवेश लेने पर अवशेष शिक्षण शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के अंतिम चरण में प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात 2 दिन के अंदर सीट एक्सेप्टेंस फीस एवं शिक्षण शुल्क की वापसी हेतु ऑनलाइन सीट विड्रॉल का विकल्प चयन काउंसलिंग शेड्यूल में निर्धारित तिथियों में कर सकेंगे। परिषद को प्राप्त सीट एक्सेप्टेंस शुल्क की राशि परिषद द्वारा तथा अवशेष शिक्षण शुल्क की वापसी अभ्यर्थी की प्रवेशित संस्था के माध्यम से अभ्यर्थियों को प्राप्त होगी, है ना। एक चीज और समझिएगा बच्चों, इसमें सबसे बड़ी समस्या और रिजेक्शन कहां मिलता है बच्चों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर बच्चे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गलती कर दी, है ना, मतलब अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ी कर दी, आपने फेल हो गए डीवी में, है ना। डीवी में फेल होना मतलब आरक्षण प्रमाण पत्र आपका रिजेक्ट हो गया, पुराना प्रमाण पत्र है, वैलिडिटी उसकी खत्म हो गई, उसकी वैधता खत्म हो चुकी है, और आप लेकर पहुंच गए डीवी कराने, और डीवी में उन्होंने कह दिया कि नहीं भैया हम तो ना लेंगे, ये आपका बहुत सर्टिफिकेट पुराना है, हम ना एक्सेप्ट करेंगे। और ऐसा ही होता है, वो फेंक देते हैं उठाकर, है ना, वो सीधे नचाकर उससे पतंग बना देते हैं, काइट बना देते हैं, उड़ा के फेंक देते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो सरकारी अधिकारी हैं, है ना। इतनी ज्यादा बेतुकी हद होगी वहां पे आपके साथ कि आपको यकीन नहीं होगा, ठीक है। सीधे रूम के बाहर फेंक देते हैं भाई, ज्यादा बहस करोगे तो सीधे फेंक देंगे, कुछ नहीं वहां पर। अगर आपका वैलिड है तो आप डीबी कराइए, अदरवाइज वहां से निकलिए, सीधी सी बात है। क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर होता है और भीड़ होती है कि ज्यादा बात नहीं करते वहां टीचर आपसे। आप पूछोगे कि सर कैसे सीक्वेंस में लगाना है डॉक्यूमेंट, कहेंगे देखो बोर्ड पे लिखा है, पढ़ के आ जाओ। तो पढ़ के आना है आपको, डॉक्यूमेंट सीरीज में लगानी है। अगर वैलिड नहीं है सर्टिफिकेट, कह देगा भैया नहीं हो पाएगा, आप ये समझ लो, वहां कोई मदद नहीं करेगा आपका। आप डीवी के लिए अपना पहले से सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, क्योंकि आपने देख लिया कि सीधे सीधे नोटिफिकेशन में लिख के आया कि भैया डॉक्यूमेंट रेडी है, पैसा रेडी है, जमा करो, एडमिशन लो, सीट पसंद है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, और या तो अपना इस साल एडमिशन नहीं हो पाएगा आपका, सीधी सी बात, ठीक है। तो बहुत सावधानी के साथ करनी है काउंसलिंग। काउंसलिंग की एक खास बात समझिएगा बच्चों, कि अगर आप चाहते हैं कि कोई प्राइवेट कॉलेज ना मिले आपको, तो गलती से भी प्राइवेट कॉलेज मत डालना। नहीं, अगर आप चाहते हो कि कोई एडेड कॉलेज ना मिले, तो एडेड कॉलेज मत डालना। अगर आप सोच रहे हो कि हम ऊपर सरकारी डाल दें, नीचे एडेड कॉलेज डाल दें और हमें सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, कभी नहीं होगा। अगर सरकारी के तुलना में आप किसी एडेड कॉलेज को डाल रहे हैं जिनकी ORCR गवर्नमेंट कॉलेजों से कम है, अगर ऐसा भी होता है, ORCR पे प्रभाव पड़ता है, तो एडेड वाला उठा के आपको अलॉट कर देगा, गवर्नमेंट वाला कभी नहीं होगा। अगर प्राइवेट भर दिया इसी तरीके से, चाहे भले उसे 1000वें नंबर पे सिलेक्ट कर लो, वो प्राइवेट वाला ही अलॉट करेगा, गवर्नमेंट नहीं अलॉट करेगा कॉलेज, क्योंकि काउंसलिंग सिस्टम ही ऐसा है। तो काउंसलिंग में आपको गलती नहीं करनी कि अगर आप चाहते हो कि आपको प्राइवेट ना मिले तो भरना नहीं है, है ना।
और बच्चों का कहना होता है कि सर मुझे फला ब्रांच मिल गया, फला कॉलेज मिल गया। ऐसा नहीं होता है बच्चे। जब तक आप नहीं भरेंगे कोई कॉलेज कोई ब्रांच, तब तक वो अलॉट नहीं हो सकता है। आपको वही कॉलेज वही ब्रांच अलॉट होगा जो आपने अपने चॉइस फिलिंग में भर रखा है। अगर आपने वो कॉलेज वो ब्रांच नहीं भर रखा, जो अलॉटमेंट आप सोच रहे हो वो अलॉटमेंट कभी नहीं होगा, है ना। इन द सेंस, या तो आपके भरे हुए कॉलेजों के ब्रांचों के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी ओआरसीआर के अंदर रैंक आ रही है, तो वो अलॉट हो जाएगा। अदरवाइज कोई कॉलेज नहीं अलॉट होगा। यही दो केस हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में मैंने बताया किन बातों का आपको ध्यान रखना है, उसका आप विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा कैसे चॉइस फिलिंग प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा, कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, फिल्टर्स कैसे यूज करने हैं, कैसे फिल्टर्स आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, कैसे आप प्राइवेट कॉलेजों को फिल्टर कर पाएंगे कि गलती से भी अगर सिलेक्ट हो गया तो कैसे आप उनको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार सिलेक्ट होता है तो वो डिलीट नहीं होता है जल्दी, है ना। सिस्टम ऐसा है उनका, ठीक है। ये सारी चीजें हम आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, और वो तभी पता चल पाएगा बच्चों जब आप चैनल से जुड़े रहोगे, लगातार वीडियोस को देखते रहोगे, है ना। लगातार वीडियोस को फॉलो करोगे तभी आपको पता चल जाएगा। और बहुत डीप में बातें हैं ये, जिन्हें अभी आपको शायद मजाक की ये बातें लगे, लेकिन जब अलॉटमेंट नहीं होता है, अलॉटमेंट होने के बाद कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो फिर वो सही नहीं होता है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसीलिए बच्चों, आप सोच समझकर सावधानी के साथ वीडियोस को देखते हुए, बातों को सुनते हुए काउंसलिंग करिए। निश्चित तौर पे आपसे कोई गलती नहीं होगी और आपके मन मुताबिक काउंसलिंग होगी, आपके मन मुताबिक कॉलेज जो है मिलेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे बच्चों। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।